नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। 16 वर्ष की विधवा का श्रीकृष्ण से प्रश्न, मेरे पति को क्यों नहीं बचाया। यमुना के तट पर संध्या उतर रही थी। आकाश में केसरिया और नीले रंग घुल रहे थे, जैसे किसी चित्रकार ने अपने मन के सारे रंग उड़ेल दिए हों। उसी तट पर एक किशोरी बैठी थी, आयु मात्र 16 वर्ष। उसकी आंखों में उम्र से कहीं अधिक पीड़ा ठहरी थी। मांग सूनी थी, कंगन शांत थे और हृदय में प्रश्नों का ज्वार उमड़ रहा था। वो विधवा थी, इतनी कम आयु में, जब जीवन के स्वप्न अभी आकार ही ले रहे होते हैं। उसका नाम सुमेधा था। आज वो पहली बार वृंदावन आई थी, इस आशा में कि शायद यहाँ उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। वही प्रश्न जो रातों को उसकी नींद छीन लेता था, जो हर सांस के साथ चुभता था। यदि भगवान सर्वशक्तिमान है तो मेरे पति को क्यों नहीं बचाया। 1. सुमेधा का संसार। सुमेधा एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। बाल्यकाल से ही उसके संस्कारों में भक्ति घुली थी। माँ हर प्रातः तुलसी को जल देती, पिता संध्या वंदन करते। सुमेधा भी बाल मन से ही पूजा में बैठ जाती। उसे बचपन से ही श्रीकृष्ण की लीलाएं प्रिय थीं। माखन चोरी, गोपियों संग रास, अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश। 15 वर्ष की आयु में उसका विवाह आदित्य से हुआ, एक धर्मपरायण कोमल हृदय युवक। विवाह के कुछ ही महीनों में दोनों के बीच ऐसा स्नेह पनपा, मानो वे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। सुमेधा का संसार आदित्य में बसता था और आदित्य का साहस सुमेधा की मुस्कान से। परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी गईं, मंत्र पढ़े गए। सुमेधा ने दिन रात व्रत रखे। वो रोती हुई मंदिर में गिड़गिड़ाती, हे कृष्ण, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मैं सब कुछ त्याग दूंगी, बस उसे बचा लो। लेकिन 7वें दिन आदित्य की सांसें थम गईं। 16 वर्ष की आयु में सुमेधा विधवा बन गई। 2. प्रश्न जो चुप नहीं हुआ। समाज ने उसे समझाया, ये ईश्वर की इच्छा थी। किसी ने कहा, पिछले जन्म का कर्म होगा। किसी ने उपदेश दिया, धैर्य रखो, यही धर्म है। पर सुमेधा का हृदय इन शब्दों से शांत न हुआ। उसका प्रश्न सरल था, पर तीखा। जब द्रौपदी की लाज बची, जब गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया गया, जब भक्त प्रहलाद को आग से बचाया गया, तो मेरे पति को क्यों नहीं बचाया। उसका विश्वास टूट नहीं रहा था, पर घायल अवश्य था। एक वृद्ध साधु ने उसे वृंदावन जाने की सलाह दी। जहाँ प्रश्न गहरे हों, वहाँ उत्तर भी मिलते हैं। 3. वृंदावन की रात। वृंदावन में सुमेधा यमुना किनारे बैठी थी। आंसू चुपचाप बह रहे थे। तभी उसे आभास हुआ, कोई समीप आकर बैठा है। उसने सिर उठाया। सामने एक श्यामवर्ण युवक था, पीतांबर, गले में वैजयंती माला, आंखों में करुणा का सागर। बांसुरी उसकी गोद में रखी थी। सुमेधा का हृदय धड़क उठा। कौन? युवक मुस्कुराया, जिसे पुकारा वही। सुमेधा कांप गई। वो समझ गई, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। 4. प्रश्न का विस्फोट। वो रो पड़ी। वर्षों का बांध टूट गया। आप ही श्री कृष्ण है ना? तो बताइए, मेरे पति को क्यों नहीं बचाया? मैंने क्या कमी रखी? मेरी भक्ति कम थी? मेरे आंसू आपको दिखाई नहीं दिए? उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, केवल टूटी हुई आशा थी। कृष्ण शांत रहे। उन्होंने यमुना की ओर देखा, फिर सुमेधा की ओर। क्या तुम्हें लगता है मैंने नहीं सुना? तो फिर क्यों? सुमेधा लगभग चिल्ला पड़ी। कृष्ण उत्तर बोले, सुमेधा, क्या तुम जानती हो कि मृत्यु क्या है? सब कुछ छिन जाना। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। आत्मा अजर अमर है। तुम्हारे पति गए नहीं, वे केवल आगे बढ़े हैं। पर मेरा संसार? उसकी आंखें भर आईं। संसार परिवर्तनशील है, कृष्ण ने कहा। जो स्थिर दिखता है वही सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्ण ने भूमि पर एक रेखा खींची। ये एक जीवन है। और ये, उन्होंने दूसरी रेखा खींची, अगला। इन दोनों के बीच कर्म सेतु है। उन्होंने बताया कि आदित्य के पूर्व जन्म का एक अधूरा कर्म था, एक ऐसा वचन जो उसे अल्पायु देकर पूर्ण होना था। यदि मैं हस्तक्षेप करता तो प्रकृति का संतुलन टूटता, तब असंख्य और जीवन उलझ जाते। सुमेधा ने पूछा, तो क्या भक्त का दुख भी आवश्यक है? कृष्ण की आंखों में करुणा और गहरी हो गई। दुख दंड नहीं, दीक्षा है। जब सोना अग्नि में तपता है, कृष्ण बोले, तभी उसकी शुद्धता प्रकट होती है। भक्ति बिना परीक्षा के परिपक्व नहीं होती। सुमेधा ने कहा, पर मैं तो टूट गई। टूटी नहीं, कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम जागी हो।
यदि सब कर्म है, वो बोली, तो प्रार्थना का क्या अर्थ है? कृष्ण ने बांसुरी उठाई। प्रार्थना परिणाम बदलने के लिए नहीं, हृदय बदलने के लिए होती है। जब हृदय बदलता है, तब दुख का अर्थ बदल जाता है। सुमेधा ने कहा, पर आपने द्रौपदी को बचाया। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने उसके वस्त्र नहीं बढ़ाए, मैंने उसके विश्वास को अनंत बनाया। उसके अपमान का बीज ही आगे धर्म युद्ध का कारण बना। कृष्ण बोले, यदि मैं हर आंसू पोंछ दूं, तो मनुष्य ईश्वर को नहीं, सुविधा को पूजेगा। पर मैं चाहता हूं मनुष्य मुझे समझे। उन्होंने सुमेधा के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी पति जहां हैं, वहां से तुम्हें देख रहे हैं, गर्व से। तुम्हारा धैर्य उनकी मुक्ति का मार्ग बना। सुमेधा की आंखों से आंसू थमे। वो बोली, तो मेरा प्रश्न गलत था? कृष्ण ने कहा, प्रश्न गलत नहीं था, दृष्टि अधूरी थी। यमुना की लहरों में चांद झिलमिला रहा था। कृष्ण उठे, अब जाओ सुमेधा, जीवन समाप्त नहीं हुआ, नया अर्थ मिला है। क्षण भर में वो श्यामवर्ण रूप ओझर हो गया। नया सवेरा। अगली सुबह वृंदावन में लोग एक किशोरी को देख रहे थे, शांत, स्थिर, आंखों में करुणा। वो विधवा थी, पर टूटी नहीं। अब जब कोई उससे पूछता, भगवान ने तुम्हारे पति को क्यों नहीं बचाया, तो वो मुस्कुराकर कहती, उन्होंने मुझे बचा लिया, निराशा से। संदेश। ईश्वर हर बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, पर हर बार हमें मजबूत बनाते हैं। जो हमें टूटन लगता है, वही अक्सर हमारी आत्मा की दीक्षा होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।